देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये आता है कि भाई हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है। वहीं पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट इन सारी जगहों पे ऐसा मामला रहता है कि यहाँ पर मतलब आपके पैसे डूबने के चांसेस नहीं रहते हैं। मतलब आपको प्रॉफिट ही होगा, वहाँ पर रिस्क भी आपको बहुत ही न के बराबर कवर करना पड़ता है। लेकिन हम अगर बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, वो भी इक्विटी मार्केट की और शेयर मार्केट की, तो म्यूचुअल फ़ंड का इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट दोनों सेम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फ़ंड में कुछ हद तक के डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क रिड्यूस हो जाता है। लेकिन फिर भी सवाल आता है, और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई अगर म्यूचुअल फ़ंड में हमारा जिस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट है वो फ़ंड अगर बुरी तरह से बुर गया या डूब गया तो फिर या फिर माइनस में चला गया, सबसे मेन पॉइंट कि अगर हमारा फ़ंड बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, जो इन्वेस्टमेंट था हमने 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी हमने करके रखा था, वो अगर ज़ीरो हो जाता है तो फिर वो प्रॉफिट में कब आता है और कितने दिनों में प्रॉफिट में आता है। देखिए, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी कि एसआईपी प्रॉफिट में कब आती है, उस पर 19,500 से ज़्यादा व्यूज़ है आज के डेट में। और आज के डेट में ये 19,500 व्यूज़ बहुत दिन पहले आ चुके थे, और मेरे चैनल पे वो फर्स्ट वीडियो है जिस पे इतना ज़्यादा व्यूज़ आया हुआ है। समझ रहे कि नहीं? तो उस वीडियो को भी जाकर आप ज़रूर देखिए। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके फ़ंड में आपका पैसा बिल्कुल माइनस में आ जाता है, क्या आ सकता है, क्या ये सही भी है या नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर वो प्रॉफिट में कब आएगा, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा क्या बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है? तो इसका सीधा जवाब है कि नहीं हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो वहाँ पर अगर आप ये कहें कि बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट और आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा, तो ये मानने के लायक है। क्योंकि वहाँ पर शेयर मार्केट में होता क्या है कि आप किसी भी एक कंपनी के शेयर में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और किसी मानकर चलिए कि रिलायंस है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ हम यहाँ पर ले रहे हैं, मानकर चलिए कि आपने रिलायंस में अपने पैसे इन्वेस्ट किए, उसके शेयर्स को आपने ख़रीद लिया। हो सकता है रिलायंस का कोई ऐसा बुरा वक्त आ जाए या किसी भी रीज़न या गवर्नमेंट रीज़न की वजह से रिलायंस पूरी तरह से मतलब धंस जाए या उसके पैसे डूब जाए, तो वहाँ पर आपके सारे पैसे ज़ीरो हो सकते हैं, आपके सारे पैसे माइनस में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो चाहे वो म्यूचुअल फंड का कोई सा भी फंड हो, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता है। अब जब ज़ीरो नहीं हो सकता है तो प्रॉफिट में कब आएगी, ये वाली बात ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ज़ीरो ही नहीं होगा। अच्छा, ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जनरली जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उस म्यूचुअल फंड में कम से कम कितनी होल्डिंग होती है आपको पता है? 60, 70, 80 होल्डिंग तो होती है, 60, 70 तो होती ही है। किसी भी जनरल आप म्यूचुअल फंड को उठाकर देख लीजिए, उसके होल्डिंग शेयर्स को देख लीजिए, तो वहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे कि 60-70 कंपनीज मिल जाएंगी जिसमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो भी किसी में 2%, किसी में 4%, किसी में 8%, इस तरह करके इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अब यहाँ पर पैसे डूबने के सवाल ही नहीं होते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसे डूबने के सवाल अगर होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 60-70 कंपनीज डूब जाए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, वो 60-70 कंपनीज डूब नहीं सकती है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड बिल्कुल और उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट आपका बिल्कुल ज़ीरो हो ही नहीं सकता है। देखिए, हाँ ये हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए कुछ कंपनी ऐसी होगी उस फंड के होल्डिंग में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी, तो उसकी वजह से थोड़ा 1-2% का रिटर्न पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बात मैं बता दूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट में करते हैं तो वहाँ पर आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है। मतलब अच्छा फंड आप अच्छा शेयर आपको पिक करना पड़ता
पड़ता है, उसके बाद उसको मैनेज भी खुद से करना पड़ता है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब सारा काम फंड मैनेजर कर रहा है, अगरचे लास्ट में उसके बदले कुछ पैसे और कुछ परसेंट में आपसे वसूली किए जाते हैं, समझ रहे कि नहीं। लेकिन सारा काम जो एक एक्सपर्ट होते हैं वो कर रहे हैं, जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। अब मान कर चलिए कि किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें 60-70 ऐसे फंड हैं जिसमें उस फंड की होल्डिंग है, 60-70 ऐसी कंपनीज है जिसमें उस फंड की होल्डिंग है। तो वहाँ पर फंड मैनेजर देखता रहता है, समझ रहे हैं, और वो टाइम टेबल के हिसाब से जो काफ़ी दिनों तक बुरा परफॉर्म अगर कर रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अच्छे रिटर्न गेन करके नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि फंड मैनेजर उसको चेंज भी कर दे, ऐसी कंपनीज को अपनी होल्डिंग से निकाल दे और दूसरे किसी कंपनीज को ऐड कर दे जो बढ़िया परफॉर्म कर रही हो। तो ये कहना है कि म्यूचुअल फंड में आपके पैसे बिल्कुल जीरो हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आया ही इसलिए है कि ऐसे लोग जो शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा डरते हैं और वहाँ पर लोगों के पैसे जो ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे ख़राब हुए हैं और होते हैं और होंगे भी। लेकिन म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट इसीलिए लगाया गया कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होगा वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होगा, समझ रहे कि नहीं। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पैसे बिल्कुल ज़ीरो हो ही नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसे ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, और वहाँ पर जब ज़ीरो नहीं हो सकते तो फिर प्रॉफिट में आने वाली बात ही नहीं है। इसलिए कि म्यूचुअल फंड में पैसे ज़ीरो होने का मतलब है कि उस फंड की जो भी होल्डिंग है वो सारी कंपनीज डूब जाएगी या नुकसान में चले जाएगी, घाटे में चले जाएगी। बट ऐसा हो तो नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर की कंपनीज होती है और अलग अलग तरह की कंपनीज होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, आपका डाउट भी इस तरह का क्लियर हो गया हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।